प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको संगतकार कविता पढ़ाई जाएगी जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल। तो सबसे पहले आप मंगलेश डबराल को पहचानें, उनके छायाचित्र को देख करके उन्हें आप पहचान लें। उसके बाद में उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यही है मंगलेश डबराल जी और यह इनका छायाचित्र है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई यह संगतकार कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है और मैं उस कविता को पढ़ाने के लिए आज आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। अब कुछ बातें इनके बारे में हम जान लें। समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है मंगलेश डबराल। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें कई पुरस्कारों जैसे साहित्य अकादमी, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार एवं दिल्ली अकादमी के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषयों पर भी लेखन करते रहे हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। सौंदर्य बोध के सूक्ष्म होने का मतलब है कि बारीक से बारीक बातों को, समाज में घट रही हो रही ऐसी बातों को, जो कि सामान्य सी बातें भले ही हैं लेकिन उनका दूरगामी प्रभाव है, ऐसी बातों को भी इन्होंने कविता में लिखने का प्रयास किया है। भाषा पारदर्शी है। पारदर्शी भाषा वह भाषा होती है जिसमें कथ्य और लेख दोनों एक जैसा हो। जो कहना चाहता है कवि वही लिखा हो। कुछ कवि ऐसे होते हैं कहना कुछ और चाहते हैं और लिखते कुछ और है। तो यहाँ ऐसी भाषा या शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ भाषा शैली ऐसी है कि कवि जो कहना चाहता है वही लिखा है और जो लिखना चाहता है वही कहा है। यही होती है पारदर्शी भाषा। ठीक है, तो इनकी भाषा पारदर्शी है और जो सौंदर्य बोध है वह सूक्ष्म है। कैसा है? सूक्ष्म है। अब बात आती है संगतकार कविता की। संगतकार कविता ऐसे लोगों के ऊपर आधारित है जो कि आप देखे होंगे, समूह में जो गायन वादन करने वाले लोग होते हैं उसमें एक मुख्य गायक होता है, एक मुख्य वादक होता है, साथ में बहुत सारे साथी होते हैं। तो जो साथ में बजाने वाले गाने वाले साथी होते हैं उन्हीं का नाम संगतकार है। तो कवि ने ऐसे ही लोगों की चर्चा की है इस कविता के माध्यम से, जो कभी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखते फिर भी निरंतर कार्य करते चले जाते हैं। उन्हें कभी उनके काम के लिए तारीफ सुनने को नहीं मिलती। वे हमेशा अंधकार में जीते हैं, फिर भी वे बिना किसी स्वार्थ के निरंतर अपना काम करते चले जाते हैं। जिस तरह किसी गायक के साथ गाने वाले संगतकार होते हैं, सभी लोग गायक को जानते हैं, उसी की तारीफ करते हैं, परंतु कोई यह नहीं जानता कि उसके साथ कितने संगतकार हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी आवाज़ को दुर्बल नहीं होने देते। जब जब गायक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है तब तब संगतकार अपनी आवाज़ से गायक की आवाज़ को बांध लेते हैं और उसे बिखरने नहीं देते। कभी कभी तो उन्हें जानबूझ खराब गाना पड़ता है कि कहीं उनकी आवाज़ गायक से अच्छी न हो जाए। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मुख्य गायक की प्रसिद्धि में कोई कमी न आए, जबकि उसे कोई खुद नहीं पहचानता, न ही उसे मान सम्मान मिल पाता है। फिर भी वह निरंतर बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करता रहता है। ठीक है, अब यह था कविता का परिचय। कविता परिचय के पश्चात कविता का परिचय कहें या कविता का सार कहें
यह कविता का सार और कविता के परिचय के रूप में आपके सामने मैंने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस प्रस्तुति के बाद आइए हम कविता पर चलते हैं। कविता इस तरह से है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। आज आपको कविता का आधा भाग ही पढ़ाया जाएगा। आधे भाग के साथ मैं कल फिर से प्रस्तुत होऊंगा, इसलिए आपको आज इतना ही पढ़ना है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। आवाज़ सुंदर थी मतलब गायक की आवाज़ से कम सुंदर नहीं थी, कम अच्छी नहीं थी, फिर भी कमज़ोर थी। कमज़ोर इसलिए थी कि कहीं मुख्य गायक की आवाज़ से संगीतज्ञ की आवाज़ ज़्यादा तेज न हो जाए, ज़्यादा भारी न पड़ जाए। कांपती हुई क्यों थी? उसमें एक डर था, एक संकोच था, एक हिचक थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी आवाज़ संगीतकार की आवाज़ से अच्छी निकल जाए, जिससे उसकी प्रसिद्धि में कोई कमी आए या उसकी प्रसिद्धि पर कोई आँच आए। अब चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती का मतलब क्या है कि मुख्य गायक जब भी गाएगा तो जो लाउड स्पीकर होते हैं, जो माइक होते हैं, माइक सिस्टम होता है, वो सबसे तेज़ आवाज़ में जो बजने वाला माइक सिस्टम होता है वो मुख्य गायक के सामने होता है। इसलिए उसकी सबसे अच्छी आवाज़ को पकड़ता रहता है, खींचता रहता है। इसलिए वो चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती हुई कहा है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। मुख्य गायक का छोटा भाई क्यों कहा? कि मुख्य गायक से जरा सा भी वह कमज़ोर नहीं है, वह भी एक अच्छा गवैया है। जिस प्रकार से एक मुख्य गायक प्रसिद्ध गायक है और उसे सब लोग जानते हैं, उसे पहचानते हैं, वह सेलिब्रिटीज है, उसी प्रकार से संगतिया भी कम योग्य नहीं है, कम कलाकार नहीं है। वह तो केवल गरीबी में, वह तो केवल प्रसिद्धि न पा पाने की वजह से मुख्य गायक के साथ वह कुछ चंद पैसों की लालच में लगा हुआ है। इसीलिए कहा मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, ऐसा शिष्य जो कि गुरु से सच्ची विद्या सीख चुका हो, गुरु से सब ज्ञान पा चुका हो, ठीक है। या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। पैदल चलने का उद्देश्य, पैदल चलना लिखना कि किस लिए लिखा है पैदल चलना? पैदल चलना लिखने का मतलब ही है वह गरीब है, और इतना गरीब है उसके पास चलने को साइकिल तक नहीं है, मोटरसाइकिल तक नहीं है, कार नहीं है, इसलिए वो पैदल चलकर सीखने आता है। और वह योग्यता में कदापि कम नहीं है, कदाचित कम नहीं है, इसलिए वह रिश्तेदार ही के समान है। मुख्य गायक की गर्जना में, गरज मतलब ऊंची आवाज़, गर्जना समझते हैं। मुख्य गायक की ऊंची आवाज़ में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। गूंजना मतलब जब तेज आवाज़ रहेगी तो गूंजेगी ही। प्राचीन काल से, सदियों से परंपरा रही है कि मुख्य गायक के साथ जो गाने वाले होते हैं वो एक दो नहीं होते, कई सारे होते हैं, और जो कि केवल मुख्य गायक के गाने में सपोर्ट करते हैं, मुख्य गायक के साथ गा करके उसके गाने को सफल बनाते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि मुख्य गायक अपने गायन में सफल हो जाए, इसलिए वे उसके स्वर के साथ अपना स्वर मिलाते आते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों, अंतरा समझते हैं, गाना जो गाना गाते हैं, संगीत के सात सुर होते हैं, उसमें अंतरे होते हैं। आपने जब
सुना होगा म्यूजिक को गाते हुए या बच्चों को गाते हुए, तो वहाँ अंतरा होता है। एक पैराग्राफ समझ लीजिए। कहते हैं जब पैराग्राफ चेंज होता है और तान, सुर तान लय 3 होते हैं गाने में, तो उन तानों के जंगल में वो खो चुका होता, उलझ चुका होता है कि अगला सरगम क्या पकड़ना है, या जिस सरगम में वो गा रहा है उसे लांघ जाता है, उसकी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा होता है। अगर ऐसा करता है वो, और कहाँ चला जाता है, कदापि कभी कभी भटक भी जाता है जी। भटकता हुआ अनाहत में चला जाता है। अनाहत जिसका कोई हद न हो, जिसका हद न हो अनहद है, जिसकी सीमा न हो वो अनहद है। तो अनहद में जब चला जाता है तब तब संगतिया ही स्थाई पंक्ति, जो ऊपर की 2 लाइनें होती हैं उसे स्थाई पंक्ति कही जाती है। और संगतकार का काम यही होता है कि वह उस स्थाई पंक्ति को बार बार रिवाइज करता रहता है। तब संगतकार ही स्थाई पंक्ति को संभाले रहता है। ऐसा करके वह क्या करता है, उस मुख्य गायक को संभलने का समय दे देता है, जिससे मुख्य गायक समझ जाता है कि मैं अब अपने सुर से, अपने तान से, अपने लय से भटक रहा हूँ, इसलिए यह संगतियाँ मुझे अपने सुर की याद दिला रहा है। ठीक है। ऐसा करके जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ कोई सामान, जिस तरह से वह जो संगतिया है किसी व्यक्ति के छूटे हुए सामान को समेटने जैसा कार्य करता है। वह कार्य उसका बहुत ही पुनीत कार्य है, इसका कोई मोल नहीं है, वह अनमोल है। लेकिन फिर भी वो प्रसिद्धि न होने के कारण, गरीब होने के कारण उसे न कोई जानता है, न पहचानता है, न ही उसके कार्य का कोई मूल्य है। जैसे याद दिलाता हो उसका बचपन। किसका बचपन? गायक का बचपन, मुख्य गायक का बचपन, जब वह नौसिखिया था। मानो एक गुरु की भांति वह गुरु भी बन जाता है। जब विपत्ति आती, जब वह विषम परिस्थिति आती है, मुख्य गायक अपना सुर भूल जाता है, अपना तान भूल जाता है, सरगम भूल जाता है, या सरगम को लांघ कर अनहद राग में चला जाता है। अनहद मतलब जिसका कोई हद न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसे राग को पकड़ लेता है। तो उस समय एक गुरु की भांति वह संगतिया अपने मुख्य गायक को उसके सच्चे सरगम की याद कराता है। ठीक है। नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला। आइए इसके भावार्थ पर एक बार ध्यान दें। कवि अपनी इन पंक्तियों में कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है, तब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर, कांपती हुई प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी वह मधुर ही रहती है, जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को और बढ़ा देती है। कवि को ऐसा लगता है कि यह संगतकार गायक का कोई बहुत ही करीब का रिश्तेदार है, या जान पहचान वाला है। कवि अपनी इन पंक्तियों में कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है, तब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर, कवि अपनी इन पंक्तियों में कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है, तब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर, कांपती हुई प्रतीत हो रही होती है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मधुर होती है, जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को और बढ़ा देती है। कवि को ऐसा लगता है कि यह संगतकार गायक का कोई बहुत ही करीब का रिश्तेदार या जान पहचान वाला है, या फिर उसका कोई शिष्य है जो कि उससे गायकी सीख रहा है। इस प्रकार वह बिना किसी को नजर आए निरंतर अपना कार्य करता रहता है। कवि आगे कहता है कि जब कोई महान संगीतकार अपने गाने की लय में डूब जाता है, तो उसे गाने के सुर ताल की भनक नहीं पड़ती, और वह कभी कभी अपने गाने में कहीं भटक सा जाता है, या आगे सुर कैसे पकड़ना है, कौन सा सुर पकड़ना है, यह उसे समझ नहीं आता, वह उसमें उलझ सा जाता है।
ऐसी अनिश्चय की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में, दुविधा के समय उसका सहायक या संगतकार निरंतर अपनी कोमल एवं सुरीली आवाज़ में संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है। वह मुख्य गायक को कहीं भटकने नहीं देता और संगीत के सुर ताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला जाता है और संगतकारों से समेटता हुआ उसके साथ आगे बढ़ता रहता है। इससे मुख्य लेखक को उसके बचपन की याद आ जाती है जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर सुर भूल जाया करता था। जो मुख्य गायक है उसे बचपन की याद आ जाती है जब वो संगीत सीखा करता था और अक्सर सुर भूल जाया करता था, गुरु से याद दिलाते थे। तो एक गुरु की भांति संगतकार हमेशा अपने मुख्य गायक को सफल बनाने में, प्रसिद्धि दिलाने में, उसे 100% सफलता दिलाने में अपना अहम योगदान देता रहता है। अब आइए शब्दार्थ के ऊपर आते हैं। शब्दार्थ के लिए कुछ कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। संगीतकार मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार, सहयोग जिसे सहयोगी कह सकते हैं। गरज, गरज लिखा हुआ है, गरज ऊंची गंभीर आवाज़। अंतरा स्थाई या टेक जिसे गीत का चरण कहते हैं। और जटिल कठिन। तान संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम संगीत के साथ सुर। अनहद योग अथवा साधना की आनंददायक स्थिति। स्थायी गीत का वह चरण जो बार बार गाया जाता है, टेक जिसे कहते हैं। नौसिखिया जिसे ने अभी सीखना आरंभ किया हो, शिष्य, चेला, सीखने वाला। देखिए इसका विशेष आकर्षण देख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में सरल सुंदर खड़ी बोली में रचा गया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कवि ने भावों को घट भर दिया है और संगीत से संबंधित तान, स्थाई, सरगम आदि शब्द भावों की यथोचित यथाउचित व्यक्त करते हैं। जटिल तानों के जंगल से कवि का उद्देश्य है संगीत की अतल गहराइयों से। प्रस्तुत कविता मुक्तक शैली में अतुकांत रचना में लिखी गई है। मुक्तक शैली जहाँ होती है वहाँ छंद मुक्त कविता लिखी जाती है। तुकबंदी का भी ध्यान नहीं रखा गया है, राइमिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। इसे कहेंगे अतुकांत कविता और मुक्तक शैली में लिखी गई कविता। पांचवा, कवि ने मुख्य गायक के साथ उसके सहयोगियों की महत्ता को भी स्वीकार किया है। इस तरह से आज का यह अंतरा, आज का यह कविता का एक भाग समाप्त होता है। कल हम फिर दूसरे भाग के साथ फिर से उपस्थित होंगे। अतः आप इस पीपीटी वीडियो को ध्यान से सुने और जो भी आपको समझ में ना आया हो, थोड़ा एक व्यवधान आया है, उस व्यवधान की वजह से कुछ देर के लिए हमारा वीडियो कट गया था। आप उस असावधानी के लिए मुझे बहुत खेद है और आप उस पर ध्यान न देते हुए इस पीपीटी वीडियो को अच्छी तरह से सुने, समझने का प्रयास करें। कविता थोड़ी सी कठिन है। आपको जहाँ भी किसी पंक्ति का, किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा है, वह मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।